गुड इवनिंग एवरीवन। आज वर्ल्ड कैंसर डे है। वर्ल्ड कैंसर डे पर आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हर 9वें भारतीय पर कैंसर का खतरा मंडरा रहा है, या हर 9वां भारतीय कैंसर से ग्रस्त है। तो कैंसर जैसा रोग जो कि बहुत जानलेवा है, आप सबको पता है, उसके बारे में आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति परिचित है इस रोग से। तो क्यों हो रहा है ये रोग? सबसे पहले जो व्यक्ति रोगी है उसका पूरा ही परिवार जो है सफर करता है। और हमारे देश में कैंसर का फैलना, जहां पर इतना अभाव है, इतने साधनों का बहुत कमी है, वहां पर इलाज कराने के भी पर्याप्त आपके पास साधन नहीं है, वहां पर कैंसर जैसे रोग से सरवाइव करना, उससे बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि कैंसर से आप पीड़ित ही ना हो। तो कैंसर सबसे ज्यादा होने का कारण क्या है? सबसे पहले कैंसर के होने के कारण के बारे में जानते हैं। सबसे पहली जो कमी है, सबसे पहला जो एक लक्षण है इसका, वो है आपकी लो इम्यूनिटी। लो इम्यूनिटी का मतलब है आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता का कम होना, जो कि आपके लाइफस्टाइल की देन है, जिसमें आप कोई भी फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, कोई अच्छा ऑर्गेनिक फूड नहीं खाते हैं, पूरा आपको जितना रिक्वायरमेंट है उतना पानी नहीं पीते हैं। तो ये सब आपको ले जाता है एक भयंकर रोग की तरफ, जिसको कहते हैं कैंसर। कैंसर आपको आपके पूरे ही शरीर में, हमारे जो भी बॉडी सेल्स हैं, सभी हर एक बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं। आपकी लीवर है, किडनी है, आपके बोन्स हैं, लंग्स हैं, इवन ब्रेन कैंसर भी। हर एक अंग में कैंसर हो सकता है, हर एक अंग में कैंसर कोशिकाएं मौजूद है। तो जब हर एक अंग में कैंसर कोशिकाएं मौजूद है, तो फिर हम कैसे बचें और कैसे इसका उपचार करें? तो आइए कुछ ऐसे ही हम लोग इस विषय पर बात करते हैं आज आपसे। देखिए, आपके शरीर में दो तरह के हम लोग बॉडी को बताएंगे, एक तो पोस्ट कैंसर बॉडी और एक पोस्ट प्री कैंसर बॉडी। जैसे ही प्री कैंसर सेल और पोस्ट कैंसर सेल, मतलब आपका शरीर में कैंसर होने से पहले और कैंसर होने के बाद, दो ही तरह से आप इसको विभाजित कर सकते हैं। आपके शरीर में कैंसर का होना, आपको पता ही है कि आपका एक गलत लाइफस्टाइल है। तो सबसे पहले इसके लक्षणों पर बात करते हैं कि कैंसर होने के क्या लक्षण हैं। देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें खतरनाक बात सिर्फ एक यही है कि कैंसर होने का कोई भी हमें लक्षण जो है महसूस नहीं होता। ये तब पता चलता है जब वो 3rd या 4th स्टेज तक पहुंच जाता है, ये तब डायग्नोस होता है। हाँ वही, आई एम फाइन डियर, आई एम फाइन। आज बहुत एक अच्छी ऐसी चीज पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्लीज इसको शेयर करें हमारी जो वीडियो को है हमारे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आज इस दिन आप अवेयरनेस फैला सके कैंसर के बारे में। मैं एक बात हर एक को कहती हूं, यहां पर भी हमारे उत्तर भारत में, पूर्व भारत में बहुत ज्यादा कैंसर डायग्नोस हो रहा है। तो यहां पर क्यों इतना कैंसर बढ़ता जा रहा है? आज हर एक खाने में पॉइजन आ चुका है। आप कोई भी खाना ले और उसके अंदर हम लोगों ने इतने ज्यादा पेस्टिसाइड को यूज किया है कि वो हमारे खाने को विषाक्त कर रहा है, और विषाक्त खाना खाकर हमारे सारे बॉडी सेल्स भी विषाक्त हो रहे हैं, और फिर ऐसे ही भयंकर बीमारियां जन्म लेती हैं। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा
एक जरूरी है, वो है पॉल्यूशन। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो पॉल्यूटेड है, क्योंकि हमने पेड़ पौधे सब नष्ट कर दिए हैं और हमने कंक्रीट के जंगल उगा लिए हैं अपने आसपास। उन कंक्रीट के जंगल में हमें प्रॉपर ऑक्सीजन तक नहीं मिलती। बात आई है ऑक्सीजन की, तो हम खुलकर सांस भी नहीं ले रहे। आज फेफड़े सिकुड़ रहे हैं क्योंकि फेफड़ों का प्रॉपर यूज ही नहीं हो रहा, सांस लेने का तरीका भी नहीं पता। ऑक्सीजन की कमी कैंसर सेल्स को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा एक रीजन है। सांस नहीं ले रहे हैं, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आ रहा है। सांस को लीजिए ऐसे, नाक से कोई सांस नहीं ले रहा है तो हो रही है साइनस की बीमारियां, आपकी ब्रेन की बीमारियां, मेनिंजाइटिस, आपको बहुत तरह के पार्किंसंस रोग, ये सभी रोग आपके ऑक्सीजन की ब्लड में प्रॉपर सप्लाई ना होने की वजह से हो रहे हैं। तो प्लीज आप एक बात को तो आप मानिए इस बात को कि आपका खुद का ही आपका किया धरा है जो आपके सामने इस रोग के रूप में आ रहा है। जब ये रोग हो जाता है तो हम भगवान को कोसने लगते हैं, भगवान ऐसा मैंने क्या पाप किया था कि ये जो रोग मेरे सामने या मुझे हुआ है। तो कोई भी पाप नहीं, आपका खुद का ही किया हुआ है, खुद की ही कारस्तानी है कि जो आपने अपने लाइफस्टाइल को इतना ज्यादा पैसिव कर लिया है। हम सुबह उठते नहीं हैं, हम प्रॉपर पानी नहीं पी रहे हैं, 3 से 4 लीटर पानी आज कोई नहीं पी रहा है, प्रॉपर पानी नहीं पी रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम समय पर सो नहीं रहे हैं, समय पर जाग नहीं रहे हैं, लेट नाइट तक काम करते हैं, कॉल सेंटर्स में पूरी रात काम करते हैं, पूरा दिन फिर सोने में चला जाता है। आपने बॉडी के साइकिल को उल्टा कर दिया है। और एक और बहुत बड़ा कारण है इसका, वो कारण है मोटापा, ओबेसिटी। क्योंकि फैट सेल्स भोजन है कैंसर सेल्स का, फैट सेल्स अच्छे लगते हैं उसको खुराक है ये। तो ज्यादा खाना भी आपको नुकसान करता है, आपको कैंसर के जो कोशिकाएं हैं उनकी वृद्धि करने में। बहुत ज्यादा भूख का लगना भी एक सिम्टम है, एक लक्षण है और एक कारण है इसका। क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने एक पद्धति बनाई थी उपवास की। आज उपवास को हर कोई भूल चुका है, और अगर उपवास करता भी है तो उपवास को हम लोगों ने एक और पर्व बना दिया है। उसमें फलाहार खाने की चीजों की इतनी सारी फहरिस्त है, साबूदाने की टिक्की, फाफड़े के पकोड़े, इस तरह की चीजें, उसमें भी तला हुआ। उस दिन भी पेट को फलाहार या खाली ना रख के हम उस दिन भी अपने खाने के 20 तरीके के व्यंजन बना लेते हैं। तो ये सब एक जीभ पर कंट्रोल ना होना आपके सब रोगों का एक कारण है। तो आप कैसे इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कारण बताए मैंने, ऑक्सीजन की कमी, आपकी लो इम्यूनिटी किस वजह से? आप अच्छा खान पान नहीं स्वस्थ खा रहे, ऑर्गेनिक नहीं खा रहे, आप फ्रूट्स नहीं खा रहे, आप नट्स नहीं खा रहे, अंकुरित अनाज नहीं खा रहे, कच्चा नहीं खा रहे, पका हुआ मसालेदार भुना हुआ लगातार खाए जा रहे हैं। तो ये सब उसके सबसे बड़े कारण है। और दूसरा मैंने कारण बताया आपको कि ओबेसिटी, मोटापा, आपका कार्य ना करना, फिजिकल कोई भी एक्टिविटी ना करना, योग ना करना, प्राणायाम ना करना, ऑक्सीजन की कमी, प्रॉपर सांस नहीं लेना, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं लेना, नाक से प्रॉपर सांस लेकर छोड़ना नहीं। आप खुद अपने आप जो भी आप देख रहे हैं मुझे, आप खुद सोचिए और एक बार कि क्या आप प्रॉपर श्वास लेते हैं अपनी नॉर्मल दिनचर्या में? प्रॉपर सांस ले रहे हैं आप? बहुत छोटा सा सांस लेते हैं और बहुत छोटा सा छोड़ देते हैं, आपको पता भी नहीं लगता लंग्स को कि कब वो सांस आया और कब गया। तो प्रॉपर ऑक्सीजन कैसे बॉडी में आएगा जब तक आप खुलकर सांस नहीं लेंगे? प्राणायाम क्यों जरूरी है मैडम, क्या जरूरत है? हमारे योग सेंटर में भी हम लोग कराते हैं प्राणायाम में, तो उठकर लोग जाने लगते हैं कि मैडम ये तो बोर करता है, ये इंटरेस्टिंग नहीं है। हर चीज मजेदार जो हो वो अच्छी हो,
ये सही नहीं है। आपको कुछ ऐसा कार्य भी करना होगा, जैसे आपको ऑर्गेनिक फूड या कुछ ऐसा कच्चा भोजन आपको बेस्वाद लग सकता है, क्योंकि आपको लजीज खानों के पराठे और पूरियां और अन्य तरह के तामसिक जो भी आहार हैं, जैसे मांस, मदिरा, अंडा, ये सब खाने की हमें हैबिट है, वो हमें टेस्टी लगता है। तो हमें कच्चा खाना, अंकुरित खाना बेस्वाद लगता है। और कुछ लोग को तो मैंने देखा है कि अंकुरित खाने को भी बॉयल करके उस अनाज को भी उसके अंदर सॉस डाल के, बड़ा अच्छे सारे मसाले डाल के वो अंकुरित खाना खा रहे हैं, और फिर वो कह रहे हैं मैम हम तो अंकुरित खा रहे हैं। तो जब पूछा जाए इनको प्रोसेस क्या है, तो बताते हैं प्रोसेस ऐसा कि वो फायदा तो नहीं करेगा, नुकसान जरूर करेगा। तो इस तरह से आप प्लीज 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 आप जरा सा एक बार रुकिए और सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपके अगर मदर फादर को कैंसर रहा है, या आपके कहीं भी आपके फैमिली में कैंसर हिस्ट्री है, तो आप तो अवेयर रहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको कैंसर होने के चांसेस बाकी लोगों से 50% ज्यादा है। आपने अपना एक लथार्जिक जो लाइफस्टाइल है, जो एक इतना ज्यादा आलस्य, एक प्रोक्रास्टिनेशन, एक ऐसी हैबिट हमारी बन गई है कि भाई काम नहीं करना। 10 मिनट लगा के आप जो काम कर रहे हैं या कर रहे हैं, वो आपको खुद से करना चाहिए। जब आप खुद अपना कार्य करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी खुद करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी मैं सब करती हूं, उसके अलावा भी योग करते हैं हम लोग यहाँ, तो जाके आप इस बीमारी से बचेंगे। आने वाला समय ऐसा है कि जो योग नहीं करेगा वो मरेगा। ये आज नहीं, मैं 6 साल से जो सेंटर चला रही हूं, उससे पहले भी हम लोग बाहर योग करवाते रहे हैं, तो मैं हर जगह यही बात कहती हूं कि जो योग नहीं करेगा वो मरेगा। तो ये बात आज सच साबित हो रही है। पीछे आपने कोरोना काल में देखा, लो इम्यूनिटी के लोग ही ज्यादातर गए हैं इसमें, या जिनको पहले डिजीज थी, लाइक जिनको डायबिटीज थी, जिनको और कोई रोग थे, वो बहुत जल्दी, या अस्थमा था, बहुत जल्दी इसके शिकार बनकर स्वर्ग से जा गए। तो ऐसा आपके साथ ना हो, या आपके किसी प्रियजन के साथ ना हो, तो ऐसा ना हो तो क्या उसके लिए हम लोग आज से कार्य करें। देखिए, सबसे पहले आप दिन की शुरुआत करें, 4 गिलास आप पानी पीजिए। 4 नहीं पिया जाता, 1 गिलास पानी पीजिए। उसमें आप आंवला एलोवेरा का जूस मिलाइए, थोड़ा गुनगुने पानी में उसको पीजिए। या आप चाहते हैं तो कि और गोधन अर्क भी आप 2 चम्मच को बराबर का पानी मिला के आप ले सकते हैं, और वो बहुत अच्छा आपको कार्य करेगा आपके अंदर, वो कोई भी आपका कैंसर सेल्स नहीं रहने देगा। सप्तामृत आप जूस ले सकते हैं। सप्तामृत जूस में हमारा है आंवला है, एलोवेरा है, और उसमें हमारा व्हीट ग्रास है, नीम है, गिलोय है, तुलसी है, हल्दी है। ये 7 चीजें लिखकर नोट कर लीजिए आप। आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, नीम, गिलोय, तुलसी और हल्दी, इन सब का जूस आप जरूर सुबह पिए, तो आपको कभी भी कैंसर नहीं होगा। अगर कैंसर डायग्नोज हो चुका है आपके किसी प्रियजन को, या आप खुद कैंसर से पीड़ित हैं, तो इसका जूस आप दिन में 3 बार जरूर लें, तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप कीमो करवा चुके हैं, एक बार ऑपरेशन भी आपका हो चुका है, तो रीअकर भी कैंसर हो जाता है, वापस भी आ जाता है, क्योंकि इसके सेल्स कभी नष्ट नहीं होते, वो सूरसा के मुख की तरह बढ़ते ही चले जाते हैं। आप एक बार रोकथाम लगा देंगे, कुछ दिन रुकेगा, वापस आ जाएगा। तो इसको रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे बड़ा, सबसे अच्छा आपके पास हथियार है, आपको योग की शरण में आना होगा। योग आपको हर एक रोग से बचा लेगा। योग करे निरोग, ऐसे ही व्यर्थ नारा नहीं है। सचमुच योग आपको बचाता है, आपको प्रिवेंट करता है हर एक रोग से। और कितना बड़ा और भयंकर रोग है, अगर एक किसी को पता भी चल जाए, आधा तो वो वैसे ही मर जाता है कि भाई मुझे कैंसर हो गया। दूसरी इसमें सबसे जरूरी बात, अगर कैंसर डायग्नोज भी हो गया, पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता, एक खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप मत सोचिए कि आपको रोग है, क्योंकि रोग तो हो गया, वो तो एक है ही।
उससे बचने के कारण हम ढूंढेंगे और उन पर काम करेंगे। तो डेफिनेटली जहां कारण है वहां निवारण भी है, तो आपको जरूर जरूर फायदा मिलेगा। और आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। सोच सोच कर चिंता में आप रहेंगे तो समय से पहले चिता में चले जाएंगे। चिंता चिता समान किसी ने वैसे ही नहीं कहा है, सच कहा है किसी ने। तो आप प्लीज इस बात को समझिए, अगर कोई बीमारी आई है तो उससे हम लड़ेंगे, उससे फाइट करेंगे, एक फाइटर की तरह हम लोग उससे लड़ेंगे। शायद बीमारी हमारी भाग भी जाए, लेकिन अगर आप सरेंडर कर देंगे तो आधी चीज तो आपने वहीं खत्म कर दी, फाइट तो हो ही नहीं पाई फिर। देखिए लगातार हमारे साधक आसन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हर एक बॉडी पार्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं। क्यों? ताकि किसी भी बॉडी पार्ट का उनको कैंसर ना हो। सबसे बड़ी आप क्या करते हैं, योग करते हुए या योग का अभ्यास करते हुए, या आपको ऐसा लगता है कि ये पैसा जो मैं सेंटर में दे रहा हूं या किसी को मैं योग ग्राम में जाके दे रहा हूं, कहीं पर भी मैं अपना इलाज, तो ये तो वेस्ट है। नहीं, वो व्यर्थ नहीं है, उसमें आपको वो वर्थ है। आपने अगर वो खर्च किया है, अपने शरीर पर खर्च किया है, तो वो आपको पे भी करेगा। आप इतने भयंकर रोग से बच जाएंगे, आप वक्त से पहले अब मृत्यु के मुख में जाने से बच जाएंगे। इससे बड़ा और क्या होगा? कोई भी धन, याद रखिए मेरी, कोई भी धन, आपने एक से एक सेलिब्रिटी को कैंसर के मुख में जाते देखा होगा। कुछ फाइटर हमारे वापस आए हैं, कुछ काल के ग्रास बन गए हैं समय से पहले। तो हमने बहुत से लोगों को खोया है, ऐसे राजनेताओं को खोया है हमने। तो बहुत सारे ऐसी विभूतियां जिनकी अभी सेवा की आवश्यकता थी, जिनकी जो अच्छे कलाकार थे, वो इसका ग्रास बन गए। और आपके हर एक दूसरे घर में आप नहीं सोच पा रहे, आपके खुद के अंदर या आपके घर में किसी सदस्य को या आपके पड़ोसी के घर में कैंसर पनप रहा है। और वो ऐसे भयानक रूप में जब सामने आता है तो उसका इतना विकराल रूप होता है कि वो सब कोई डर जाते हैं। देखिए, अपने गलत लाइफस्टाइल को छोड़ दीजिए, अपने दिनचर्या में योग को शामिल कीजिए। आप कह रहे हैं कि मैडम हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं कर सकते, हमारा तो बहुत ज्यादा एक्टिव शेड्यूल है। तो देखिए, सोने के आप 5-6 घंटे जो दे रहे हैं, उसमें से 1 घंटा कम करें। काम के जो इतने घंटे हैं, या आप फोन पर, टीवी पर जो 1-2 घंटा लगा रहे हैं एंटरटेनमेंट के नाम पर, वो अपने हेल्थ के नाम पर इन्वेस्ट करें, उसको हेल्थ के ऊपर लगाएं। और पूरा अच्छे से, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ जानकारी वर्थ है, आपके काम आएगी, तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं चाह रही हूं आपको पूरी तरह से मैं इसके बारे में जानकारी दूं और जागरूक करूं, ताकि आपके किसी भी प्रियजन को या खुद आपको कभी भी कैंसर की बाधा से जूझना ना पड़े। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर है, क्यों? क्योंकि कैंसर जेनेटिक हो रहा है, वो आपकी पीढ़ी में जा रहा है। तो जब आप योग करेंगे, तो जैसे आपको मैंने बताया, आपकी हिस्ट्री में अगर कहीं है तो आपको कभी कैंसर नहीं होगा। और उसके बाद मैंने ये बताया कि आप सप्ताह भर जो है एक जूस ले सकते हैं 7 चीजों का, वो बताया मैंने आपको। और अपनी लाइफस्टाइल में आप क्या चीजें शामिल करें। देखिए, सबसे पहले हम लोग जंक फूड छोड़ दें, आर्टिफिशियल शुगर लेना छोड़ दें, और जो एक्सेस हम लोग हर चीज में चाट मसाला, नमक, मिर्च, मसाले डालकर, देखिए फ्रूट है वो नेचुरल रूप से भगवान ने मीठा बनाया है, उसके अंदर आपको नमक लगा के खाना है। नमकीन जो चीज है उसको आपने मीठा डाल के खाना है। तो कितना ज्यादा एक्सेस में सोडियम आपके अंदर जा रहा है, शुगर आपके अंदर जा रहा है, डायबिटीज तो होगी ही होगी। और जिनको ये 2-4 रोग हो जाते हैं, हाई बीपी और ये सब, अच्छा ब्लड क्लॉट्स जमना, गांठें हो जाना शरीर में, ये भी आप डायग्नोस कर सकते हैं। अगर कहीं भी कोई गांठ है तो उसकी बायोप्सी करा लें, और अगर नहीं भी करा रहे तो आप 1 महीना 2 महीना आराम से बैठ के 1-1 घंटा कपालभाति को दें, तो आपकी वो सारी गांठें पिघल जाएंगी। और बहुत सारी हमारी आयुर्वेदिक औषधि है, जो वृद्धिवादिका बटी है, काचरा गूगल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लेने से बच सकते हैं इस रोग से। और आज तो सब कुछ
सब कुछ आपके YouTube पर उपलब्ध है आपको। स्वामी रामदेव अपने स्टेज से पता नहीं कितनी बार इसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, कई लोग तो मैंने खुद कहते हुए सुना है कि वो तो पागल है। अरे ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब हम खाना ही छोड़ दें? नहीं, खाना छोड़ने को नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि आप हेल्दी खाएं, आप स्वस्थ खाएं। तो देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है आज हमारी हेल्थ। हम किसके लिए कमा रहे हैं? ये आपका शरीर रहेगा तो संसार देख पाएंगे ना आप। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो सोचिए, इतनी सुख सुविधाएं जो आपने जुटा ली हैं बहुत सारी, तो उनका क्या फायदा होगा जब आप ही नहीं रहे तो, या आपके प्रियजन ही आपके साथ ना रहे तो इस तरह से मैंने आपको बताया, हमने लक्षण बताए कि उसको, उसमें आपको जैसे ब्लड कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, उसका पता भी नहीं चलता, तो आप ब्लड प्रोफाइल करा लें साल में एक बार। इवन जहां पे ये हिस्ट्री है ना कि आपके किसी प्रियजन को ब्लड कैंसर था, तो उसके जो बच्चे हैं, भाई बहन हैं, वो जरूर साल में एक बार ब्लड प्रोफाइल करा लें। छोटे बचपन से वो जरूर कराएं, क्योंकि हर एक साल के बाद, देख जो बड़े लोग हैं या 5-5 साल के बाद करा लें, बड़े जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो तो हर साल जरूर कराएं, क्योंकि उसमें कोई भी इम्बैलेंस अगर दिखता है तो वो ब्लड कैंसर की ओर इशारा करता है। तो ये सब चीजें आप अपने जीवन में अपनाएं। वो एक और चीज है कि हम योग से, अब इसके लक्षण मैंने आपको बताए कि हम कैसे इसको पहचान सकते हैं, और कारण क्या है वो मैंने आपको बताया। अब उपचार क्या है वो भी मैंने आपको बताया कि जो ऐसे गेहूं का ज्वारा है और ये सब चीजें हैं, इनका आप रस ले सकते हैं। आप तुलसी को शामिल कीजिए अपनी लाइफ में। अगर स्वस्थ हैं आप तो रोज सुबह तुलसी के 5-7 पत्ते और नीम के पत्ते जरूर आप चबा चबा कर खाएं खाली पेट, तो आपको बहुत बहुत कम संभावना रह जाएगी कि आपको कभी कैंसर हो। और एक बात, आप जो ये एक वो चल रहा है रेडिएशंस, लाइक फोन बहुत ज्यादा, लैपटॉप बहुत ज्यादा, हम 24 घंटे संयंत्रों से ही घिरे रहते हैं। हमारा काम हो वर्क फ्रॉम होम, 24 घंटे इसमें बैठे। इवन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कैंसर हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? वो इसी वजह से तो हो रहा है कि आप 24 घंटे ऐसे ही बैठे एक ही पोस्चर में, ना कुछ मूवमेंट हो रही है ना कुछ हो रहा है। इधर से गलत लाइफस्टाइल है, आप जंक फूड खा रहे हैं, आप मैदा खा रहे हैं बहुत ज्यादा, आप तला भुना बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तो कहीं से भी आपको जीवित कोशिकाएं, मतलब आपकी जो कोशिकाएं जीवित, वो तभी रहेंगी जब आप जीवित खाना खाएंगे, अंकुरित खाएंगे, आप फ्रूट्स खाएंगे, आप वेजिटेबल्स खाएंगे, रॉ खाएंगे, तो तभी आप, और खड़े अनाज खाएंगे। कई तरह के अनाजों को आप सम्मिलित कीजिए, बाजरा, रागी, गेहूं, मक्का, और सिर्फ हम गेहूं पर, और उसमें भी छान के उसको बाहर निकाल रहे हैं उसका चोकर, और मैदा को ही यूज किए जा रहे हैं। भी बहुत सफेद रोटी बनेगी, बड़ी सॉफ्ट बनेगी, लेकिन वो आंतों में चिपक जाएगी, फिर आपको आंतों का कैंसर हो जाएगा। गले का कैंसर कितना ज्यादा, आप तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, 100% आपको कैंसर होगा, 100%। तो आप अपने शत्रु खुद ना बने। मैंने कितने लोगों को देखा जो जिनको गले का कैंसर था, वो ऑपरेशन करा, कुछ भी करा, वो ठीक होकर आ गए। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अगर कभी धूम्रपान किया आपने, या कभी गुटखा पान, आपने ये सब चीजें खाई, तो आपको वापस ये कैंसर आ सकता है। कुछ समय छोड़ने के बाद वापस वो सब चीजें शुरू कर देते हैं, फिर वो वापस कैंसर की गिरफ्त में, और फिर तड़प तड़प के मरते हुए मैंने बहुत लोगों को देखा है। तो आप थोड़ा सा अवेयर हो जाए। आज कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे इसलिए नहीं है कि हम लेकिन उन लोगों को भी क्या याद करें जो ऐसा में इसका ग्रास बन गए, उनको जानकारी नहीं, लेकिन आपको तो जानकारी है। अगर आपको डायग्नोस हुआ है तो कोई, बहुत से लोग हैं जैसे सानेवाल में वैद्य जोगिया हैं जो आपको मुफ्त में दवाई कैंसर की देते हैं, आयुर्वेदिक दवाई देते हैं। सानेवाल गांव है पटियाला के पास, वहां मैं खुद गई हूँ, मैंने खुद देखा है उनको, मरीजों को देते हुए, और बहुत लोगों को मैंने बात करी तो उनको बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है। बहुत से लोग ऐसा पुण्य का काम भी कर रहे हैं, बहुत जगह ऐसे निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है। तो आप अगर देखिए, योग में आप क्या कर सकते हैं? हमारा कोई काम योग करने और कराने का, पीछे लगातार योग चल रहा है। देखिए इतना फेस करने का, मंजू आएगा यहाँ सर, इधर देखिए, अगर आपको कैंसर डायग्नोस भी हो गया है
तो 15 से 20 मिनट आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम श्वासों को पूरा फेफड़ों में पूरा भरे और निकालें। 15 से 20 मिनट ये अभ्यास कैंसर पेशेंट, जिसको कैंसर डायग्नोस हो चुका है और जो लोगों को कैंसर नहीं हुआ, वो कैंसर से बचने के लिए 5 मिनट इसका अभ्यास जरूर करें सर्दियों में, और गर्मियों में 3 मिनट इसका अभ्यास बहुत है। लगातार आपके अंदर ऑक्सीजन का भरपूर प्रवाह होगा और कैंसर सेल्स आपके डेड होने लगेंगे, या कैंसर जो है प्रिवेंट होने लगेगा। कैंसर पे आप कम से कम रोक लगा सकते हैं कि वहीं कैंसर रुक जाए और ज्यादा ना फैले। और धीरे धीरे जो हम आयुर्वेदिक औषधियां लेंगे या बताएंगे, जो भी इलाज प्रॉपर है, तो उससे आप बच जाएंगे। अलग अलग विधि से हम लोग इसको कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद प्राणायाम आता है कपालभाति प्राणायाम। सर प्लीज कपालभाति प्राणायाम करें। देखिए, इस तरह से हाथ की कोई भी अच्छी मुद्रा लगाएं और पेट को स्ट्रोक के साथ अंदर करें, श्वास को बाहर छोड़ते हुए। 1-1 घंटा, जिनको डायग्नोस हो चुका है कि वो कैंसर से ग्रस्त है, 1-1 घंटा सुबह शाम कपालभाति को जरूर दें। आप सोच रहे हैं कि एक दिन में जैसे रोग नहीं आया और एक दिन में रोग भी खत्म नहीं होगा, लेकिन जीवन खत्म ना हो इसके लिए कुछ प्रयास करना तो अति आवश्यक है। तो आप इस तरह से कपालभाति का अभ्यास जरूर करें। पूरा वीडियो है मेरे चैनल पर, जिसमें हमने और सर ने दोनों ने किया है, पूरा प्राणायाम का अभ्यास कराया, आपको सारा ही पैकेज दिया है उसमें, तो वो आप करें। कपालभाति के बाद आप 1-1 घंटा जब कपालभाति हो जाए आपका, तो फिर आप शुरू कीजिए अनुलोम विलोम का अभ्यास। आधा घंटा 1-1 घंटा आप कपालभाति का अभ्यास करें। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, या 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम जरूर दें। लंबा गहरा श्वास आप बाईं ओर से भर रहे हैं, अपने दाईं ओर से निकाल रहे हैं। आज सबको अनुलोम विलोम के बारे में पता है। आपकी सब नस नाड़ी को शुद्ध करता है, और कपालभाति तो आपके पूरे ही शरीर का शोधन करता है। ये एक तरह की शुद्धि क्रिया है जो आपके लिए अति आवश्यक है। शरीर की सभी गांठों को पिघला देगी। ब्रेस्ट कैंसर है, कहीं पे रसोलियां हैं, कोई भी कैंसर है ऐसा जो गांठों में है, तो गांठों के रूप में आपके शरीर में है, कपालभाति उसको बिल्कुल दूर करने की क्षमता रखता है। और अनुलोम विलोम आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा पॉजिटिव रहने में। और आपका ब्रेन हेमरेज, जो उनको ब्रेन कैंसर है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको बार चक्कर आना, बहुत सारी ऐसे एकदम से शरीर का पूरा डेड हो जाना, बहुत सारे इनको जो है ये लक्षण ऐसे आते हैं जो बहुत ज्यादा भयानक होते हैं और दर्दनाक होते हैं। तो इनसे आप वो करने से भी बच जाए। अगर आप डेथ बेड पर भी हैं, डेथ बेड पर भी अगर आपने लेटे सिर्फ अनुलोम विलोम भी करना शुरू कर दिया और सिर्फ श्वास की क्रिया भी करनी शुरू करी, तो आप उठकर बैठ जाएंगे, ये हमारा दावा है। इसके बाद आप करेंगे, अगर आपको गले का कैंसर है, थ्रोट कैंसर है, गले का कैंसर अगर आपको डायग्नोस हुआ है, तो उज्जयी श्वास, उज्जयी प्राणायाम आपको करना मस्ट है। देखिए, बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं हमसे। क्या आपको अवेयरनेस नहीं चाहिए, या आप इस बारे में अवेयर नहीं होना चाहते? क्या आप नहीं जानना चाहते कि आज जो वर्ल्ड कैंसर डे पे हम लोग बहुत सीरियस एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं? थोड़ा सा प्लीज थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा सुन लीजिए, आप ही के काम आना है। चलिए, आप तो बता रहे थे गले का कैंसर जब होता है तो आपको कौन सा प्राणायाम? उज्जयी श्वास, उज्जयी प्राणायाम। गले की मांसपेशियों को समुचित करते हुए लगातार यहां से श्वास ले, देखिए यहां से पूरा ये शुद्धि चक्र, तो यहां पर पूरा जब आपको प्रेशर आएगा तो अपने आप ही आपका कैंसर जो है दूर होने लगेगा। तो इस तरह से अभ्यास करने से आप अपने गले के कैंसर से फाइट कर सकते हैं। बहुत से लोग हमने जब हम लोग अपने योग सत्र में होते हैं तो ऐसे लोग स्टेज पर आते हैं कि जिन्होंने सिर्फ उज्जयी प्राणायाम करके ही अपने गले के कैंसर को दूर कर लिया।
तो सिर्फ शारीरिक क्रिया है, इसमें आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। सिर्फ आपको कुछ समय लगाकर और पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव सोच से उस रोग को आपने दूर भगाना है। फिर आपको एंजाइटी होती है इतनी ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, सारा परिवार ही सोच में। फिर आप भ्रमरी प्राणायाम करें, उद्गीत प्राणायाम करें। ओम का उच्चारण आपको पूरे ही शरीर को जो है एकदम आलोकित कर देगा। आपके सर से लेकर पांव तक आपके सभी जो आपके चक्रास हैं वो सब जागृत हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लगातार बंद लगाकर और आप प्राणायाम का अभ्यास करें। आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपको पूरा, अगर आपको डायग्नोस हो चुका है, एक बार ऑपरेशन भी हो चुका है, आप वापस अपने लाइफस्टाइल में जा रहे हैं, तो लगातार इसका अभ्यास जरूर करें। आप 15-20 मिनट लगातार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, तो पूरा ही शरीर एक बार पूरा अपने आप को दें आप समय उस रोग से लड़ने के लिए। और कितने सारे आसन हैं, पूरे पूरे पैकेज है आपका। भुजंग आसन करें, मरकट आसन करें, मकर आसन करें, ताड़ आसन मैंने बार बार बताया आपको। बॉडी एंड ब्रेन का बैलेंस और साथ में पूरा प्रॉपर ऑक्सीजन है। ऐसे आपको अभी ब्रीदिंग का एक नया अभ्यास मैं अपने सत्र में जरूर करा रही हूँ सबको, और बताती हूँ कि अपने घर में सबको करवाएं ये अभ्यास। इस तरह से हम बहुत सारी चीजों को अपनाकर, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर, योग को अपनाकर इस कैंसर जैसी महामारी से बच सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी इस जानकारी से आपको फायदा मिलता है या आपके किसी प्रियजन को सच में ऐसा कुछ है, तो प्लीज ये वीडियो, ये जो मेरा लाइव वीडियो अभी हम इसको अपलोड कर देंगे, उसको सेंड जरूर करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें प्लीज, क्योंकि ऐसी जानकारियां शेयर करना बहुत जरूरी है। आज जहां हम कैंसर की एक पूरी हम लोग हब बनते जा रहे हैं, हमारा देश, हर भारतीय, हर 9वां भारतीय कैंसर से पीड़ित है, तो आप सोचिए आपकी गिनती कहां है। आपकी गिनती उस 9वें भारतीय में ना हो। तो इसके लिए आज से और अभी से हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, योग को अपनाएं, अच्छे खान पान को अपनाएं, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, अपने शरीर को समय दें। तो यही एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आज के दिन। तो हमारा और हमारे सर का, हमारे जो साधक हैं उनका एक सिर्फ यही प्रयास है कि आप हेल्दी रहें, खुश रहें, आपका जीवन खुशहाल हो, आपका जीवन स्वस्थ हो और लंबा हो। ओम।